हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे डिवीज़न, यानी कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 62 एंड 2, यानी कि 62 को डिवाइड करना है 2 के साथ। ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइड। ये हमारा डिवीज़न का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल है। तो चलो, अगर आपके पास ऐसे नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो नंबर है 62, इसको हम अंदर लिखेंगे, केव ड्रॉ करेंगे और 2 को बाहर लिखेंगे। जिसके साथ डिवाइड करना है उसको बाहर लिखेंगे और जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 2 है तो मैं 2 का टेबल लिख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है, 2 0 0, 2 1 2। तो इस तरह आपने पूरा 2 का टेबल लिख लेना। तो मैंने सारा 2 का टेबल आपके सामने लिख लिया, यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 10 20 तक। चलो अब डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 1 डिजिट है तो मैं अंदर भी 1 डिजिट ही लूँगी पहले, यानी कि मैं सिर्फ 6 लूँगी। ठीक है, तो 2 को 6 के साथ करना है मैंने। यहाँ पर हम अपने टेबल में देख लेते हैं कि कहाँ पर 6 आ रहा है। यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये आ गया 6। तो इसको हम कर लेते हैं सर्कल। कितने टाइम्स में 6 आया? 2 3 टाइम्स में। ये देखो, 2 3 6, 3 टाइम्स में 6 आया। तो मैं ये 3 जो है यहाँ पर लिख लूँगी और 6 आया है तो ये 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 6 और 6 को कर देना है माइनस। तो 6 माइनस 6 क्या हो जाता है? 0। पर अभी मेरा डिवाइड ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मेरी डिवीज़न और चलनी है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास 2 भी बचा है। तब हम 2 को क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन 2, यानी कि 2 को नीचे ले आओ। यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आप टेबल में देखो 2 कहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 2। चलो इसको सर्कल कर लेते हैं। तो ये 2 मेरे कितने टाइम्स में आया? 1 टाइम में। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1 और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2। अब इसको भी हमने क्या करना है, माइनस। चलो माइनस करते हैं। 2 माइनस 2 0, और ये ऑलरेडी 0 था। अब जब मेरा 0 आ गया नीचे तो यहाँ पर मेरा डिवाइड जो है फिनिश हो गया। तो मैंने यहाँ पे फिनिशिंग लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद में आगे कोई डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 0। तो मैं आपको बता देती हूँ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है इसमें मेरा? जिसको डिवाइड किया है उसको बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ पे हमने 62 को डिवाइड किया था तो मेरा डिविडेंड आ जाएगा 62। डिवाइज़र, किससे डिवाइड किया मैंने 62 को? 2 से किया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2। क्वोशंट, क्वोशंट क्या होता है? आंसर जो आया मेरा, ये आंसर नहीं मेरा, ये आंसर है। जब मैंने डिवाइड करा इन दोनों को तो मेरा आंसर आया 31। तो डिवीज़न का जो आंसर होता है उसको बोलते हैं हम क्वोशंट। और रिमाइंडर मतलब क्या बच गया। जब आपने ये सारा डिवाइड कर दिया तो आपका एंड में क्या बचा? ये दोनों 0 बचे। तो मैं ये दोनों 0, आप एक 0 भी लिख सकते हो तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। आप दोनों 0 उतारना चाहते हो तो आप दोनों 0 भी उतार सकते हो। तो यानी कि मेरा 62 डिवाइड बाई 2, मेरा आंसर क्या आया? ये आंसर नहीं लिखना आपने, 31। ठीक है, तो 62 को जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 31। ट्राई करते हैं एक और डिवाइड का सम। अब की बार मुझे डिवाइड करना है 93 को 3 के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। 93 को यहाँ लिखूँगी, ये केव ड्रॉ करूँगी और यहाँ पे 3 लिखूँगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम ये जो 3 है 3 का टेबल लिख लेते हैं। 3 0 0, 3 1 3। इसी तरह आपने सारा टेबल लिख लिया। ये देखो आपके सामने सारा टेबल आ गया। ये पूरा टेबल लिख दिया मैंने। ठीक है, तो चलो अब डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 3 एक डिजिट है तो मैं अंदर भी एक ही डिजिट लूँगी, यानी कि 9। तब आप यहाँ पे टेबल में देखो कितने टाइम्स में 9 आ रहा है। यहाँ पे 0, ये है 3, ये है 6, ये है 9। तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। तो ये मेरा 9 कितने टाइम्स में आया? 3 टाइम्स में। तो 3 यहाँ पर लिख दूँगी और ये जो 9 है ये यहाँ पर लिख दूँगी।
नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब हमने इनको माइनस करना है। तो 9 माइनस 9 कितना होता है, 0। अभी मेरा डिवाइड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मेरे पास एक डिजिट बचा है, यानी कि 3 बचा है। मैं 3 को क्या करूँगी, 3 को नीचे ले आऊँगी, ब्रिंग डाउन 3। अब 3, यहाँ पे भी 3। अब टेबल में देखो 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ है 0, यहाँ है 3, इसको सर्कल कर लो। कितने टाइम्स में आया, 1 टाइम में। तो आप ये 1 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 3 माइनस 3 माइनस 3 0, और ये भी उतार लो 0। अब जब मेरा 0 आ गया तो यहाँ पर मेरा डिवाइड जो है डन हो गया। तो अब हम निकाल लेते हैं हमारा डिविडेंड क्या है, जिसको डिवाइड किया है वो है 93, डिवाइज़र जिससे डिवाइड करते हैं, क्वोशंट ये जो मेरा आंसर आया, और रिमाइंडर जो यहाँ पे बच गया, ये पार्ट मेरा बच गया था। तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर 0 0। ठीक है, तो आज हमने सीखा है डिवीज़न ऑफ 2 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर। तो आज हमने देखे हैं डिवीज़न कैसे करते हैं, 2 डिजिट डिवीज़न को 1 डिजिट के साथ डिवाइड करके, क्या डिविडेंड होता है, क्या डिवाइज़र होता है, क्वोशंट किसे कहते हैं, रिमाइंडर किसे कहते हैं, ये सारा आज हमने इस वीडियो में देख लिया। तो आप इसी तरह के सम्स अपने आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ईजी लगेगा आपको डिवाइड करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।